तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार में पैटर्न के थ्रू हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और हमें स्विंग ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों मैं स्विंग ट्रेडिंग को इतना महत्व देता हूं। तो देखो भाई, शेयर बाजार में प्रतिदिन 10,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। भारत में मेजर दो एक्सचेंज है, बीएससी और एनएससी, जिनमें प्रत्येक दिन कुछ शेयर गिरकर बंद होते हैं तो कुछ बढ़त के साथ बंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज रोज मार्केट में अच्छा होता है, रोज कुछ ना कहीं बुरा भी होता ही रहता है। रोज कुछ स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगता है, वहीं कुछ स्टॉक्स मल्टीपैगर बन जाते हैं। लोअर सर्किट का मतलब है कि 5, 7, 10% गिर जाना। अब यदि बाजार देश दुनिया की हर खबर पर सीधा सीधा गिरने बढ़ने लगे तो फिर तो भाई हो लिया काम। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ रोज कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करने की संभावना जरूर मिलेगी। और जो लोग ट्रेड करते हैं रोज, वो ऐसा नहीं कि रोज पैसा बनाते हैं रोज पैसा गवाते हैं। जो लोग अपनी स्ट्रेटजी के बेस्ड जो ट्रेड्स आ रहे हैं वो ही लेते हैं, तो उनका तो पैसा बनता है, बनने के चांस ज्यादा बढ़ते हैं, ज्यादा चांस होते हैं उनके पैसा बनाने के, क्योंकि वो हर ट्रेड के पीछे नहीं भागे। ठीक, इसे ऐसा समझो भाई, रेलवे स्टेशन से ट्रेन बसेस तो बहुत जाती हैं, हर वक्त जाती रहती हैं, पर तुम सिर्फ अपनी वाली में बैठते हो जिसे तुम्हें पता है कि मुझे वहां जाना है या उसके आसपास मुझे वहीं कहीं छोड़ देगी। तो इस तरह यहाँ पर रोज रोज ट्रेडिंग करोगे तो भाई पैसा नहीं बनेगा, लॉस करने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अब कुछ सवाल उठते हैं कि क्या यहाँ रोज रोज ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो कितना बनाया जा सकता है। यानी कि ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर कितनी ग्रोथ कर सकता है एक महीने में, और क्या उसे रोज ट्रेड मिलते हैं। तो देखो, हम बिना कंफ्यूज हुए किन किन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ तो हर वक्त रोज कुछ ना कुछ, हर वक्त इतनी सारी चीजें होती रहती हैं। कहीं कोई बम फट रहा, कहीं कोई न्यूज आ रही, कहीं कहीं प्रेसिडेंट चेंज हो गया, किसी कंपनी का सीईओ पकड़ा गया, किसी कंपनी में घोटाला हो गया, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो हमें क्या चीज देखनी है ताकि हम अपना ध्यान सिर्फ ट्रेडिंग पर रखें। तो देखो भाई, अभी तक क्या था ना, यहाँ कुछ थोड़े ज्यादा जागरूक स्मार्ट ट्रेडर्स थे, जिन लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और मार्केट में बनने वाले प्राइस पैटर्न्स को पकड़कर, प्राइस पैटर्न्स पर ध्यान दिया और पैटर्न्स को पकड़कर ट्रेड किया। यानी पैटर्न्स, जो प्राइस के पैटर्न बन रहे हैं ना, सिर्फ उन पे ध्यान दिया और ठीक ठाक पैसा बनाया। पर अब क्या हो गया है ना, रिटेल ट्रेडर की समझ में भी आने लगी है ये चीजें कि भाई प्राइस ही सब कुछ है, क्योंकि प्राइस ही लाइव चलता है और प्राइस में हर चीज डिस्काउंटेड है ऑलरेडी। तो अब क्या हो गया ना, उसमें काम करके रिटेल ट्रेडर्स भी पैसा ठीक ठाक बनाने लगे, जो स्मार्ट ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है अब, जो पहले शुरू में बहुत पैसा बनाते थे। तो अब मैं तो बताऊं, कोई भी चीज यहां पर अगर मासिस को पता चल जाएगी, अगर सबको पता चल गई, तो उससे पैसा नहीं बनता। यहां पर वही चीज पैसा बनाएगी जो सिर्फ कुछ लोगों को पता है। जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, इनसाइडर न्यूज होती है कोई, जो सिर्फ कुछ लोगों को पता होती है, तो उनका पैसा बनता है। पर अगर वही न्यूज हमने टीवी पे चलवा दी तो फिर उस न्यूज से कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, चार्ट पे ना गिरावट हो, कुछ नहीं होने का। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं भाई, इंटरनेट की पहुंच ने आज हर घर में, हर फील्ड में क्रांति लाती है। जहां पहले शेयर बाजार सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित होता था, आज लगभग हर घर में एक सदस्य ऐसा मिल जाएगा जो शेयर बाजार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है या इसमें काम करने का इच्छुक है, इसे जानना चाहता है। तो जहां पहले लाइव शेयर प्राइस पाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब हर ब्रोकर आपको फ्री में ये सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है, और आज फ्री में आपको गूगल पे भी लाइव शेयर प्राइस मिल जाएंगे। तो वो जो एक बैरियर था, एक गैप था, वो तो खत्म हो चुका है। इसकी रीच हर बंदे के पास है, हर बच्चे के पास है। तो अब मुझे करना क्या है, या एक आम ट्रेडर को करना क्या है? देखो भाई, सबसे पहले प्राइस चार्ट को समझने की कोशिश करो। भले ही आप गलत समझो, पर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू काम करोगे तो आप यहां टिक पाओगे। आज रिटेल ट्रेडर भी जानता है कि उसे प्राइस चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करके पैसा बनाना है। और भाई, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, इस बाजार में जो चीज सभी को पता चल जाए उससे पैसा बनना बंद हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पैटर्न है, ट्रायंगल, फ्लैग, टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम, इन सब पैटर्न के भरोसे अब आप काम करोगे अगर पुराने तरीके से, तो पैसा नहीं बनेगा। तो नया तरीका क्या है काम करने का? इन सब पैटर्न पर काम करना है, काम इन्हीं पैटर्न पर करना है। पर अब पैटर्न पर काम करने की परिभाषा चेंज हो गई है। वो कैसे? अच्छी बात यह है कि यदि आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप लोगों के बिलीव्स के अपोजिट मौका देखकर चौका मार सकते हो। वो कैसे संभव है? देखो भाई,
आजकल यहाँ सभी नए नए ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस सीखकर 2-4 पैटर्न देखकर उस पर अपना पूरा दांव खेल देते हैं। अब पूरा दांव लग गया, उन्हें लगता है कि पैटर्न पूरा बनेगा। अब हो क्या रहा है ना, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर लोग हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं। जो नया ट्रेडर है, जो सिर्फ पैटर्न देखकर आया है, उसे लगता है कि उसने पैटर्न में एंट्री कर ली है, पर वो फेक आउट है। फेक आउट है एग्जॉस्टिव पैटर्न। अब मोटी मछली क्या करती है, मोटी मछली मतलब बड़े ट्रेडर, पुराने ट्रेडर, वो उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। वो हो गया फेक आउट, यानी कि जो बनने वाला था वो नहीं बनेगा। तो अब अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, या फिर नए भी हो, आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, तो पैटर्न को देखते रहो। जहां भी थोड़ी सी एग्जॉस्ट या फेक आउट होने की संभावना हो, तो इसमें फायदा क्या है भाई, जो बाजार में मोटी मछली है, मोटी मछली मतलब पुराना ट्रेडर, पैसे वाला, वो क्या करता है, पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। फेक आउट्स यानी कि एग्जॉस्ट कर देते हैं पैटर्न को, पैटर्न बनने से पहले ही ब्रेक हो जाता है। अब यदि आप नए स्विंग ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, नए हो मार्केट में, तो आप ध्यान रखो, अगर बाजार में पैटर्न कहीं भी एग्जॉस्ट हो रहा है, दिख रहा है, तो उस साइड का ट्रेड ले लो तुरंत। वो सबसे ज्यादा चांस है कि उस साइड ही स्मार्ट मनी, मोटी मछली अपना ट्रेड लगाए बैठी हुई है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि पैटर्न अगर एग्जॉस्ट होता है तो उधर घुसना है। अब पैटर्न बनने की संभावना बहुत कम हो गई है। 10 में से जहां 6 पैटर्न बनते थे पहले, एक पैटर्न है वो 10 में से 6 बार बनता था, तो वही 10 में से 6 बार ब्रेक हो रहा है, यानी कि अब उसकी प्रोबेबिलिटी फेक आउट होने की संभावना ज्यादा है। देखो, पुराना ट्रेडर क्या है ना, नया ट्रेडर क्या है ना, सॉरी, वो देखता है कि भाई इस पैटर्न ने पिछले 10-20 सालों में सही पैसा बना के दिया है और ये आगे भी ऐसे ही पैसा बना के देता रहेगा, और वो इस गलती का शिकार हो जाते हैं। वो अपने बिलीव्स में इतने फर्म हो जाते हैं कि अब वो सोचते हैं कि नहीं, ये एग्जॉशन सिर्फ दिखावा है, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट में बियर और बुल फेज की साइकिल हमेशा चलती रहती है, जिसमें प्राइस एक प्रेडिक्टेबल मैनर फॉलो करता है। मतलब जैसे दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, ऐसे ही बुल मार्केट के बाद बियर फेज जरूर आता है। पर इसकी कोई ऐसी शार्प लाइन नहीं है कि अब कल से जो है ना बियर मार्केट लग गई, अब मुझे सेलिंग करनी है। नहीं, देखो भाई, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, या अब गर्मी के बाद सर्दी आने वाली है, अब सितंबर चल रहा है, तो अब जब सर्दी आ जाएगी तो कोई, हम आज की डेट में कोई ऐसा दिन नहीं बता सकते कि भाई 5 तारीख के बाद सर्दी लग जाएगी। नहीं, ऐसी कोई शार्प लाइन नहीं है। ये चीज धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में होती है। ऐसा ही शेयर बाजार में है कि बुल फेज में भी शेयर्स गिरते हैं और बियर मार्केट में भी शेयर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको सर्दी के दिनों में भी गर्मी लग रही हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। ऐसे ही मैं बुल मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स ले लिए हों जो गिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहां नहीं होता कि अब बुल फेज चल रहा है तो अब जो है ना आपके सारे शेयर्स में पैसा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी शार्प बाउंड्री यहां कुछ नहीं है। मार्केट में कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इंडिकेटर होते हैं, जिनकी अलग अलग फेज में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे बियरिश फेज है, बुलिश फेज है। बुल फेज के बाद टॉप बनता है, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स। ऐसे बियरिश फेज के बाद डबल बॉटम में पैटर्न बनते हैं जो आपको बाइंग की इंडिकेशन देते हैं। ऐसे ही डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में फॉर डिफरेंट मार्केट टाइप्स। तो जिसकी आपको एक बार समझ हो गई तो फिर आप मार्केट में ठीक ठाक पैसा बना लोगे। फिर आपके ट्रेड्स सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको पैटर्न पता है, मार्केट की समझ है कि मार्केट अब किस फेज में है। देखो, अगर आपको मार्केट का फेज देखना सीखना है कि मार्केट किस फेज में, तो आपको चार्ट रीडिंग सीखनी पड़ेगी। अब वो चार्ट रीडिंग क्या है ना, सिर्फ आपको प्राइस देखकर चार्ट रीडिंग बताऊं, एकदम सिंपल परिभाषा। देखो, ये पेन है, ये पेन है, अब इसका ढलान किस साइड है, अब इस साइड ढलान, अब इस साइड है ढलान। और अगर मैं मान के चलूं कि प्राइस जैसे बढ़ रहा है तो यानी कि बुलिश फेज है, और ऐसे घट रहा है तो बेरिश फेज है, और ऐसे साइडवेज चल रहा है तो कंसोलिडेशन फेज है। डिफरेंट फेज ऑफ मार्केट के आपको समझ होनी चाहिए कि मार्केट में कौन सा फेज चल रहा है, मुझे किस तरह का पैटर्न यहां ढूंढना है, किस तरह का ट्रेड यहां करना है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या वजह है ये पैटर्न बार बार बनते हैं, या प्राइस चार्ट में बार बार यही पैटर्न क्यों बनते हैं। देखो भाई, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। हम फियर और ग्रीड के माहौल में सेम रिएक्ट करते हैं, और ऐसा आज से नहीं, बाबा आदम के जमाने से हम ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हमें डर का माहौल है, यानी कि हमें लग रहा है कि अब मार्केट गिरेगी, अब लॉस होगा, तो हम फटाफट सब सोचेंगे बेच के निकल जाओ। और जब हमें ऐसा लगता है कि भाई अब तो हर तरफ बढ़त है, हर तरफ बुलिश फेज है, तो यार ले लो, ये तो बढ़ते ही रहेंगे, अपना पैसा बनेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हो? जनरली ऐसा करोगे कि जब मार्केट बढ़ रही हो तो अब आप बेच दो, और जब मार्केट गिरे जा रही हो तब आप खरीद लो। ऐसे बहुत बहुत कम चांस है, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के ही
एक्सपीरियंस ट्रेडर की लक्षण ये है कि वो जब गिरावट होगी बाजार में तब वो खरीद रहे होंगे, और जब बढ़त चल रही होगी, नए नए टॉप बना रहा होगा मार्केट, तो तब वो बेच रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा बेच रहे होंगे। ठीक है, तो हम सब एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, हम सभी यहाँ पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जो नया ट्रेडर होता है, जब मार्केट में जब मार्केट हर तरफ भाग रहा होता है, नए नए हाई बना रहा होता है जब मार्केट में, तो वो बाइंग कर रहे होते हैं, नए नए हाई से हाई प्राइस पर वो बाइंग कर लेते हैं, इस उम्मीद में कि अब मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। और जब मार्केट में करेक्शन का दौर आता है तो घबराहट में स्टॉक लो प्राइस पर नया ट्रेडर बेच देता है, और ये साइकिल हर टाइम फ्रेम में हर वक्त चलती रहती है। और पुराने ट्रेडर क्या करते हैं, वो तब खरीद रहे होते हैं जब नया ट्रेडर बेच रहा होता है। और हर एक्सपीरियंस पुराना इन्वेस्टर ट्रेडर नए हाई पर बेचता है, और जब करेक्शन का दौर आता है तब वो खरीदते हैं अपने चुनिंदा स्टॉक्स। जैसे जैसे यहाँ प्राइस बढ़ता है, लोगों के अंदर लालच भी बढ़ता है, लोग अपने अकाउंट्स के पेपर प्रॉफिट देखकर अपने आप को धुरंधर ट्रेडर समझने लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करते हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है, बस खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, जो बढ़ रहा है वो खरीद लो, और बस बाइंग करते रहो। ऐसे में मार्केट में शॉर्ट टाइम के लिए रैली आ जाती है, रैली मतलब बढ़त रैली आ जाती है, और यह बुलिश फेज थोड़े समय का होता है, पर यह बुलिश फेज थोड़े समय का ही होता है, और फिर किसी ना किसी छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज पर मार्केट की सारी हवा निकल जाती है। अब हुआ क्या है ना, ऐसा नहीं कि मार्केट उस नेगेटिव न्यूज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई है, प्रभावित हो गई, नहीं। दरअसल जैसे ही मार्केट में नए ट्रेडर की फौज सारा माल उठा लेती है, अब पुराने ट्रेडर तो लेंगे नहीं, अब नए ट्रेडर खत्म हो गए, तो मार्केट को तो अब गिरना ही था। मार्केट को गिरना था तो उसे कोई न्यूज चाहिए, कोई भी छोटी मोटी न्यूज, कि कुछ भी, मतलब ऐसी छोटी न्यूज जिसे जिसे देखकर मार्केट कभी रिएक्ट नहीं करती, उस न्यूज के दिन मार्केट पूरी गिर जाएगी, 5-7-10% करेक्शन तुम्हारे स्टॉक्स दे देंगे। और वो है दौर जब टेस्ट होता है तुम्हारे नए ट्रेडर का। एक नए ट्रेडर क्या टेस्ट होता है, तुम्हारी क्या बोलते हैं ना, तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अब पुराने ट्रेडर को क्या लगेगा कि भाई अब करेक्शन का दौर आ गया, अब खरीद लो। नए ट्रेडर को क्या लगेगा, यार ये एक दिन में 10% गिर गया, एक महीने में तो पता नहीं कितना गिर सकता है, तो वो वहां बेच देते हैं। ठीक है, और वो रैली वहां खत्म हो जाती है। अब गिरते बाजार को देखकर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, जो कि नेचुरल है। ऐसे में जब इन्वेस्टर या ट्रेडर लोग अपने प्रॉफिट्स को लॉस में कन्वर्ट होता देख घबरा जाते हैं, और माइंड में एक मैक्सिमम लॉस लाइन खींच देते हैं, कि मतलब उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, उसका गिर के हो गया 80,000, तो वो मनी मन में क्या सोचेगा ना, यार मेरा एक दिन के अंदर 20,000 का लॉस हो गया, तो मैं 50,000 से नीचे तो लॉस लूंगा ही नहीं। देखो भाई, पाने की खुशी और खोने का गम, इस इमोशनल अत्याचार में डूबी हुई जनता हर वक्त ट्रेड करने को तैयार रहती है। उसे ऐसा लगता है कि भाई शेयर बाजार खुल रहा है, कुछ शेयर्स भाग रहे हैं, तो इन्हें क्यों छोड़ा जाए, क्यों ना मैं इन सारों को खरीद लूं, या जो भाग रहे हैं उन्हें तो खरीद ही लूं, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यहाँ। वो पेशेंटली वेट करने को वेस्ट ऑफ टाइम सोचते हैं नए ट्रेडर लोग। वो सोचते हैं कि मार्केट खुली है तो ट्रेड ही करना है मुझे, और इस प्रवृत्ति का ही पुराने स्विंग ट्रेडर्स अच्छी तरह फायदा उठाना जानते हैं। नया ट्रेडर एग्जीक्यूशन पर कोई खास ध्यान नहीं देता, बिना टाइमिंग के, बिना मार्केट डायरेक्शन डिसाइड किए ट्रेड करना शुरू कर देता है। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, बिना टाइमिंग, बिना मार्केट डायरेक्शन डिसाइड किए ट्रेड कैसे ले सकते हैं, पर भाई ये क्राउड के उल्टे सीधे ट्रेडिंग करने से ही प्राइस में पैटर्न्स बनते हैं। और यदि एक बार आप ट्रेड करना सीख गए तो किसी भी मार्केट कंडीशन में आप पैटर्न ढूंढ लोगे, और उसमें आप ट्रेड करके अपने प्रॉफिटेबल होने की चांसेस बढ़ा लोगे। ठीक, एक बार स्विंग ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो फिर वो औरों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। सबको लगता है जब मार्केट बढ़ेगा, दरअसल वो बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक होता है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ रहा है, नहीं, उससे पीछे का देखो, बड़े टाइम फ्रेम में गिर रहा है और छोटा सा पुल बैक दे रहा है। अब यहां आप बाय करोगे या सेल करोगे, कायदे से तो यहां सेल करना चाहिए, क्योंकि मेन तो ट्रेंड उसका गिरने वाला ही है। पुल बैक क्या होता है ना, कि मेन डायरेक्शन आपकी अगर अप है तो छोटी सी करेक्शन को पुल बैक बोलते हैं, वो फिर बढ़ेगा, फिर पुल बैक देगा। तो अब अगर मेजर बढ़त ट्रेंड है, उसके बाद छोटी सी करेक्शन को हम रिवर्सल मानकर सेल कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा लॉस ही मिलेगा। तो ऐसा ही होता है। देखो भाई, स्विंग ट्रेडर क्या है ना, स्विंग ट्रेडर यहाँ हर वक्त मार्केट में बैठे रहते हैं। वो 80% ऑफ टाइम वो वेट करते हैं अपने पैटर्न के बनने का, 20% ऑफ टाइम ही वो ट्रेड करते हैं। जैसे जंगल में शेर, चीते, टाइगर, ये भेड़ बकरियों के झुंड के पीछे हमेशा घूमते रहते हैं, या ऊंची चट्टान पर चढ़कर इन सबके झुंड पर नजर रखते हैं। और जैसे ही उन्हें शिकार का इजी शिकार दिखता है कि हाँ भाई ये मेमना है या ये घायल है या जो भी है, उन्हें जैसे ही इजी शिकार मिलेगा वो तुरंत हमला कर देते हैं।
ऐसे ही स्विंग ट्रेडर्स मार्केट में हर वक्त बने रहते हैं, उनकी 24 घंटे स्क्रीन चलती रहती है, पर वो हर वक्त ट्रेड लेकर नहीं बैठते। उन्हें जैसे ही लगता है कि मार्केट में ट्रेडिंग की संभावना ज्यादा है, मेरा प्रॉफिटेबल पैटर्न बन रहा है, तो तुरंत ट्रेड में घुस जाते हैं। और फिर तुरंत तुरंत कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद जैसे उन्हें लगता है कि अब एग्जॉस्ट हो गया है पैटर्न, या अब तुम्हारे प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, तुम्हारा प्रॉफिट बन गया, तो निकल जाते हैं, फिर वेट करते हैं। और ऐसा ही हमें करना है, हमें घात लगाकर शिकार करना है भाई, अगर यहाँ पैसा बनाना है, बिल्कुल जंगली भाषा में कहूँ तो। अब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे क्या देखना है, तो भाई आपको वॉल्यूम देखनी है, प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल की विक्स देखनी है कि कैंडल में उठापटक कितनी बज रही है, वोलेटिलिटी देखनी है, वोलेटिलिटी कितनी हो रही है, और ट्रेंडिंग फेज है, मार्केट की कंडीशन क्या है, ट्रेंडिंग फेज है या कंसोलिडेशन है। दरअसल प्राइस ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच घूमता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, और सिर्फ 15 से 20% ऑफ टाइम, 15 से 20% टाइम ही ट्रेंडिंग फेज करता है। ट्रेंडिंग फेज का मतलब होता है कि मार्केट ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये है ट्रेंडिंग फेज। और कंसोलिडेशन फेज है ये वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बस कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें क्या करना है ना कि इस 15 से 20% ऑफ टाइम जब डायरेक्शनली अपवर्ड या डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेंड कर रहा है मार्केट, तो तभी हमें ट्रेड करना है, उससे ही भाई आपका सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। और एक चीज और मैंने भी अपने आप से महसूस किया है, और ऐसा है, आपके 20% ट्रेड या 10% या 15% ट्रेड ही आपके पोर्टफोलियो का 80-90% प्रॉफिट बनाकर देंगे। तो आपके वो 10-15% जो ट्रेड्स हैं, वो देखो कि वो आप किस फेज में ले रहे हो। अगर आपके, क्योंकि यार सारी गेंद पे तो सचिन भी छक्का नहीं मारता भाई, हर गेंद पे छक्का नहीं लगता, और टुक टुक करके खेलने से ही आपको पिच पे बने रहना है, छक्का मारने का मौका भी मिलेगा, कम से कम बने तो रहो। ठीक है, अब कोई नया बैट्समैन गया, वो जाते ही छक्का मारने की कोशिश कर रहा है और 1 ओवर में आउट हो गया, तो अगर उसने 5 छक्के भी मार दिए, 30 रन बनाए, उससे अच्छा है 5 ओवर खेल लो और 50 रन 100 रन बनाओ। ठीक है ना? ठीक है, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में देख लो, गोल्ड, बॉन्ड, क्रूड, फॉरेक्स करेंसी, किसी में भी 15 से 20% ऑफ टाइम ही आपको ट्रेंडिंग फेज मिलेगा। और मार्केट में वोलेटिलिटी का साइक्लिक पैटर्न चलता है, जब जब मार्केट में एक जबरदस्त बढ़त आती है, उसके बाद घटत जरूर आएगी, उस घटत के बाद कंसोलिडेशन फेज होगा, या फिर उस घटत के बाद बढ़त आएगी। ठीक है, तो फिर उस कंसोलिडेशन फेज के बाद हाई वोलेटिलिटी के दिन आएंगे। जब वो हाई वोलेटिलिटी के दिन आएंगे तो आपके ट्रेड्स अच्छे बनेंगे, शेयर बाजार में खूब उठापटक होगी, एक एक दिन में शेयर 5 से 10% बढ़ेंगे घटेंगे। ठीक है, तो तब आपको उसके अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैटर्न्स देखने हैं और वो ट्रेड करना है। ये साइक्लिक फॉर्म हमेशा चलता है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे में समझिए, जैसे 1 महीने मार्केट फुल बुलिश फेज में रही, फिर 1 महीने बेरिश फेज में आ गई, फिर बुलिश फेज में आ गई। ठीक है, तो 1 महीने आपने अगर बुलिश फेज में पैसा बना लिया और अब आपको लग रहा है कि अब अगले महीने मार्केट करेक्शन देगी, तो आप सेल साइड का ट्रेड बनाओ। आपके सारे सौदे तो कोई प्रॉफिट में नहीं जाते, पर सेल साइड के सौदे जब बनाओगे तो ज्यादातर आपके पैसा बनने की संभावना उधर है। ठीक है, देखो भाई, जैसे हम सांस लेते हैं, एक सांस लेने के बाद, इनहेल करने के बाद, एक्सेल करने से पहले, इनहेल हुआ, एक्सेल हुआ, एक मोमेंट ऑफ साइलेंस बनता है। देखना, सांस लिया, एक मोमेंट ऑफ साइलेंस, एक छोटा सा माइक्रो सेकंड के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद सांस एक्सेल होगी। ऐसे ही मार्केट में जब फुल बुलिश फेम डायरेक्शनल मूवमेंट में मार्केट भागी जा रही है, तो उसके बाद रुकेगी वहां कुछ कैंडल ऐसी बनेंगी जो आपको, जैसे डोजी, जो आपको, या हैमर, इस तरह की कैंडल्स बनेंगी जिनकी लंबी विक होगी, जो आपको क्लियर इंडिकेशन देंगी आप मार्केट में कुछ नहीं हो रहा, साइलेंट है मार्केट। तो अब समझ जाओ कि अब गिरने के चांसेस हैं और अब आप डायरेक्शनली सेल करके पैसा बना सकते हो। तो इस तरह की चीजों पर हमें ध्यान देना है और ऐसे मार्केट पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर मार्केट के पलटने की संभावना ज्यादा है, जहां पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज से डायरेक्शनल फेज में ट्रांजिट कर रहा हो। ऐसे में आपके स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मोमेंटम ट्रेड बहुत पैसा बना सकते हैं, और रिवर्सल ट्रेड करने के दौरान आपको सबसे ज्यादा लॉस होने की संभावना यही रहती है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो तो भाई सबसे ज्यादा लॉस भी यही हो सकता है। तो मार्केट में इस तरह के फेज आपको देखने हैं जहां मार्केट बुलिश फेज से शांत हो गई हो, या बेरिश फेज के बाद, बेरिश मतलब गिरावट का फेज, बहुत कई दिनों गिरने के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो रही हो, तो अब आपके चांसेस हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाए।
ठीक है, तो हमें इस तरह के प्राइस फेज देखने हैं जहां कंसोलिडेशन हो रहा हो या जहां बहुत मार्केट भागने के बाद रुक गई हो, वो भी कंसोलिडेशन ही है। देखो भाई, स्विंग ट्रेडर्स प्राइस पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के हाई रिवार्डिंग ट्रेड्स पकड़ने के लिए। वैसे आप लोग कैंडलस्टिक को देखकर भी इस तरह के जोन्स का पता लगा सकते हैं जहां पर कैंडल्स की विक बहुत बड़ी बड़ी बन रही हो, बॉडी छोटी और ऊपर नीचे वाली विक बड़ी हो, तो समझ जाओ वो कंसोलिडेशन फेज है। यहां से जो है ना मार्केट चेंज होने की संभावना ज्यादा है। और नैरो रेंज कैंडल्स पर ध्यान रखो। नैरो रेंज का मतलब कि जिनकी बॉडी छोटी होती है। बॉडी क्या, उनकी हाई लो की रेंज ही छोटी होती है। छोटी 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 मतलब आप पलटने वाली है। नैरो रेंज कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में मदद कर सकता है। फाइनली भाइयों, वोलेटिलिटी ही है जो आपको ट्रेडर्स को, फाइनली भाइयों मैं कहूंगा कि आप जितना सिंपल बिना इंडिकेटर्स के एकदम सिंपल प्राइस पैटर्न्स को समझोगे, प्राइस पैटर्न्स को देखकर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, उतने आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो फाइनली मैं भाई यही कहूंगा कि वोलेटिलिटी ही है जो एक ट्रेडर को प्रॉफिट बनवाती है। वोलेटिलिटी रॉ मटेरियल है भाई ट्रेडिंग का, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का। वोलेटिलिटी अगर नहीं होगी तो क्या ही ट्रेड बनेंगे, मार्केट कहीं भी नहीं जा रही तो क्या ट्रेड बनेंगे। कहना जो जब हिलेगा, जब जब मार्केट हिलेगा तब तब कुछ मिलेगा। ठीक है, वोलेटिलिटी ही रॉ मटेरियल है सभी पैटर्न्स बनने का। वोलेटिलिटी हमेशा ऑसिलेट करती है इनएक्टिव जोन से एक्टिव जोन की तरफ। वोलेटिलिटी हमेशा मदद करती है पैटर्न्स के एक्यूरेट प्रेडिक्शन में, जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई। इसमें मैंने आपको यही बताया है कि आप स्विंग ट्रेडर्स क्यों बनो या स्विंग ट्रेडर क्यों बनो। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या दिक्कत है ना, वहां बहुत चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। आप अभी क्या है ना भाई, अब एल्गो ट्रेडिंग का जमाना है। जितनी देर में आप सोचते हो कि मैं अब घुस जाऊं, उतनी देर में एल्गो ट्रेडर्स अपना एंट्री कर भी लेते हैं। स्विंग ट्रेडर्स बनो और ठीक ठाक आपको शांति से पैसा बना सकते हो। और देखो भाई, प्राइस एक्शन ही सब चीज है। प्राइस एक्शन के बिना ना यहाँ पैटर्न बनते हैं, ना यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न्स और या फिर कुछ नया देखने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बहुत जल्द आपको एक और इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी।